मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र की ओर से आपको आपका अभिनंदन करता हूं। नवग्रहों की श्रृंखला में आज हम राहु केतु के विषय में विवरण प्राप्त करेंगे। राहु केतु नवग्रहों में सबसे अशुभ ग्रह के रूप में माने जाते हैं। राहु केतु छाया ग्रह के रूप में माने जाते हैं। ब्रह्मांड में ये छाया ग्रह के रूप में है, लेकिन छाया का भी जन्म के समय जब जातक का जन्म होता है उस समय इन छायाओं का भी काफ़ी असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। राहु केतु हिरण्यकश्यप की पुत्री सिंहिका के गर्भ से राहु का जन्म हुआ था। राहु के द्वारा समुद्र मंथन के समय ब्राह्मण का रूप धारण करके अमृतपान कर लिया गया था। उस समय चंद्रमा एवं सूर्य के द्वारा उन्हें देख लिया जाने से विष्णु को संकेत कर दिया गया था। भगवान विष्णु के द्वारा उक्तानुसार अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से सर काट दिया गया था। राहु चूँकि अमृत पान कर चुका था, अतः उसका जो सर के अलावा जो धड़ है उसमें भी जीवंत रहा और सर को राहु बोला जाता है एवं धड़ को केतु कहा जाता है। राहु केतु 180 डिग्री पर होते हैं। राहु के मंत्र जो होते हैं ओम राम राहुवे नमः और केतु के मंत्र ओम केम केतुवे नमः होता है। राहु एवं केतु दोनों छाया ग्रह हैं। ब्रह्मांड में ये 180 डिग्री पर विचरते रहते हैं। राहु एवं केतु दोनों जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हम इन्हें कुछ बिंदुओं के आधार पर इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। राहु की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो कन्या एवं कुंभ होती है, जबकि केतु की मूल त्रिकोण राशि सिंह एवं मीन मानी जाती है। राहु उच्च की राशि जो है वो मिथुन एवं वृषभ होती है, जबकि केतु की उच्च की राशि वृश्चिक एवं धनु मानी जाती है। राहु की नीच की राशि वृश्चिक एवं धनु है, जबकि केतु की जो नीच की राशि है वो वृषभ एवं मीन होती है। मित्र ग्रह राहु के जो मित्र ग्रह होते हैं बुध होते हैं, शुक्र होते हैं एवं शनि होते हैं, जबकि सूर्य चंद्र मंगल ये राहु के शत्रु ग्रह होते हैं एवं राहु गुरु को अपना सम मानता है, सम ग्रह मानता है। जबकि केतु के जो मित्र ग्रह होते हैं वो मंगल होते हैं एवं सूर्य होते हैं, जबकि जो सम ग्रह है यह भी गुरु को मानता है। राहु केतु ये तृतीय भाव, षष्ठम भाव एवं एकादश भाव में बली होते हैं। जब राहु केतु तृतीय भाव में होते हैं तो जातक बहुत ही साहसी होता है, पराक्रमी होता है और हिम्मती होता है। जबकि षष्ठम भाव में यदि राहु केतु होते हैं तो ऋण, रोग, शत्रु, हाउस ऑफ कंपटीशन, हाउस ऑफ लिटिगेशन का होता है। राहु इन ग्रहों के माध्यम से रोग, ऋण, शत्रुओं से वह लोहा ले लेता है, उन्हें परास्त कर देता है एवं कंपटीशन फेस कर लेता है। लिटिगेशंस अर्थात मुकदमेबाजी में विजय प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार यदि राहु केतु 11वें भाव में होता है तो जातक बहुत धनवान होता है, उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि लाभ का भाव है। और राहु केतु अशुभ ग्रह ये 11वें भाव में और अधिक लाभ देते हैं। इस तरह से राहु केतु के वर्ण शूद्र होते हैं। राहु केतु का रंग काला एवं भूरा होता है। ये दोनों स्त्री ग्रह होते हैं। स्वभाव दोनों के तमोगुणी होते हैं। राहु जो कि तामसिक प्रभाव के होते हैं, केतु भी तामसिक प्रभाव होते हैं, लेकिन केतु को आध्यात्मिक ग्रह भी बोला जाता है, मोक्षकारक ग्रह भी बोला जाता है। दोनों की जो प्रकृति होती है वो वात प्रकृति होती है। दोनों ग्रह राहु एवं केतु वक्री गति करते हैं। राहु को दादा एवं नानी बोलते का सिग्निफिकेटर होते हैं, जबकि केतु को नाना एवं दादी से सिग्निफिकेशन करते हैं। रत्न धातु राहु एवं केतु की लोहा होती है। रत्न राहु का रत्न गोमेद होता है, केतु का रत्न लहसुनिया होता है। दिशा पश्चिम दक्षिण दिशा होती है दोनों ग्रहों की। दृष्टि 5वीं 7वीं 9वीं होती है। प्रॉपर्टीज
राहु केतु दोनों छाया ग्रह होते हैं, अभिमानी होते हैं, क्रोधी होते हैं, रोगी होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम करते हैं, सोच विचार इनकी नेगेटिव होती है, अचानक से फल देना, विस्फोट करना। राहु का जो मूल जो ये कारक होते हैं, जिनके जो गुण होते हैं राहु के, वो जो कि किसी भी ग्रह में नहीं होता है, ये अचानक से फल देते हैं। चाहे अशुभ फल देते हों, चाहे शुभ फल देते हैं, अचानक से देते हैं और विस्फोट करते हैं। ये राहु गैर परंपरावादी होते हैं, गैर सामाजिक होते हैं, परंपरा से हटके कार्य करते हैं। वाणी कटु होती है, मान सम्मान में ये कमी करते हैं, बुरे लोगों की संगति में होते हैं, निंदा करते हैं, शिक्षा में इनकी रुचि नहीं होती, शिक्षा पूर्ण नहीं होने देते हैं, जिद्दी होते हैं, रोग देते हैं, असाध्य रोग, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, लकवा, गैस, पाप कर्म में रुचि होती है। राहु तिकड़मी होता है, राहु जुगाड़ू होता है, एकेडमिक एजुकेशन से राहु का कोई लेना देना नहीं होता है। जो रोग होते हैं राहु केतु के, वो महामारी होते हैं, हार्ट अटैक देते हैं, कुष्ठ रोग देते हैं, चर्म रोग देते हैं, पाचन संस्थान बिगाड़ देते हैं, मानसिक रोग देते हैं, उत्तेजना देते हैं, विषैले बनाते हैं शरीर को, पेट में कीड़े उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार केतु के जो रोग होते हैं, गर्भपात, चर्म रोग, फोड़े फुंसी, तोड़ फोड़, विषादी रोग देते हैं, पाइल्स का रोग देते हैं, गुप्त रोग देते हैं। राहु के से संबंधित जो रोग होते हैं वो डायग्नोस भी नहीं हो पाते हैं। अब इनके व्यवसाय की बात करते हैं। चमड़ा उद्योग, फोटोग्राफी, विज्ञान, राजनीति, प्रिंटिंग प्रेस, जासूसी, शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआ। मैंने जैसा कि बताया कि राहु केतु अनसर्टेन गेन देते हैं, वो शेयर सट्टा बाजार आदि, जुआ, इस तरह से यदि राहु 5वें भाव से संबंधित हो, बुद्ध भी अच्छा हो, तो शेयर सट्टा में लाभ देते हैं। केतु शल्य चिकित्सा, विषैली दवाओं का कारोबार, गैस विज्ञान, एस्ट्रो। अगर केतु अष्टम भाव से संबंधित हो तो एस्ट्रोलॉजी में रुचि दिलवाता है, पॉमिस्ट्री में रुचि दिलवाता है, रिसर्च में रुचि दिलवाता है, हिडन नॉलेज देता है। इसी प्रकार केंद्र त्रिकोण में जब राहु होते हैं तो केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ यदि ये युति संबंध या दृष्टि संबंध बनाते हैं तो राजयोग कारक है। जैसे कि लघु पाराशरी में कहा गया है कि यदि राहु केतु केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ केंद्र त्रिकोण में ही हो तो राजयोग कारक होता है, अर्थात ये उस ग्रह का बल दुगना कर देता है और दुगने फल देते हैं। जिस राशि राहु केतु का जो फलित हम इस प्रकार से करते हैं, राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति के अनुसार ये फल देते हैं। अगर राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी अगर बली है तो ये बहुत ही शुभ फल करेंगे, बहुत उपयोगी फल करेंगे। अगर वो ग्रह कमज़ोर होंगे तो अशुभ फल दाता हो जाएंगे। विभिन्न ग्रहों की साथ राहु केतु की युति के बारे में हम अब विवरण देते हैं। सूर्य के साथ यदि राहु केतु हो तो ग्रहण दोष बनाते हैं। चंद्रमा के साथ यदि राहु केतु हो तो चंद्र ग्रहण बनाते हैं। मंगल के साथ यदि राहु केतु हो तो अंगारक दोष पैदा करते हैं। बुध के साथ यदि राहु केतु हो तो जड़त्व दोष देते हैं। गुरु के साथ यदि राहु केतु हो तो गुरु चांडाल दोष बनाते हैं। शुक्र के साथ हो यदि राहु केतु तो व्यक्ति गैर परंपरावादी होता है, गैर सामाजिक होता है, उस तरह से कार्य करता है, उस तरह से व्यवहार करता है। राहु केतु के साथ यदि शुक्र हो तो संबंधित को चारित्रिक रूप से सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। विवाह आदि भी हो परंपरावादी रूप से न करके, अरेंज मैरिज न करके गैर परंपरा तरीके से करते हैं, लव मैरिज आदि करते हैं और गैर परंपरा तरीके से व्यवहार करते हैं। राहु केतु के एक्सिस में यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बनाते हैं। काल सर्प दोष की स्थिति में व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है वो बाधित हो जाती है और काल सर्प दोष की जब हम विधिवत पूजा आदि करते हैं तो व्यक्ति प्रोग्रेस करने लगता है। तब तक प्रोग्रेस उसकी चौक हो जाती है, प्रोग्रेस उसकी रुक सी जाती है, प्रोग्रेस में रुकावट आ जाती है। राहु अब विद्वान होता है, जुगाड़ू होता है, तिकड़मी होता है। यदि राहु दशम भाव में या केंद्र में हो तो व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्ट लेता है। ऐसा कहा गया है कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसकी बस में। राहु केतु
राजनीतिक बनाता है। राहु स्ट्रांग जिसका राहु हो और वो यदि राजनीतिक हो तो बहुत बड़ा डिप्लोमेट होता है, किसी भी परिस्थिति में स्थिति को अपने पक्ष में कर लेते हैं, इस तरह की उनमें स्किल आ जाती है। राहु केतु महामारी उत्पादक है। राहु केतु के एक्सिस में जब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह आ जाते हैं और गुरु भी यदि आ जाते हैं तो महामारी पैदा करते हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो 26 दिसंबर से, जब सूर्य ग्रहण भी हो लग गए थे और सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस में थे, उस समय कोरोना वायरस की स्थिति बन गई थी और अभी भी वो नियंत्रण से, वर्तमान में भी नियंत्रण में नहीं है। इसी प्रकार की स्थिति 1918 में निर्मित हुई थी, 1974 में निर्मित हुई थी, 1984 में निर्मित हुई थी, 2004 में निर्मित हुई थी, 2015 में निर्मित हुई थी और अनायास ही काफ़ी सारी कैजुअलिटी होने के पश्चात भी वो स्थिति निर्मित हुई। और वर्तमान की कोरोना वायरस जैसे कि हम सब देख रहे हैं, काफ़ी अधिक कैजुअलिटी होने के पश्चात भी अभी नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। केतु जैसे केतु वंशानुगत रोग देते हैं, मिथ्या प्रचार के रोग देते हैं, चर्म रोग देते हैं, महामारी रोग देते हैं, गुप्त शत्रु बाधा देते हैं, अग्निकांड करते हैं, कुष्ठ करते हैं, आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जब चंद्रमा और केतु का संयोग हो जाता है तो व्यक्ति को मानसिक रूप से आत्महत्या के लिए वो अपने आप को तैयार कर लेता है। कीटाणु बन जाते हैं, संक्रामक रोग देते हैं। इस तरह से हमने राहु केतु के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी जानने का प्रयास किया। राहु केतु के विषय में हमारी क्लासिक बुक्स में भी अभी पूर्ण जानकारी या स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति अभी भी है। तो आपने राहु केतु के विषय में ये जानकारी का ये वीडियो आपने पूर्ण देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि अपलोडेड वीडियो आपको यथा समय प्राप्त हो। धन्यवाद।